हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन लेसन 14 आवर अर्थ। हैव यू एवर सीन द पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑन द टेलीविज़न? आप सभी ने टेलीविज़न में अर्थ का पिक्चर देखा होगा। तो इनमें 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, डाइस दिया हुआ है, आइसक्रीम दी है, फुटबॉल दी है। इसमें आपको टिक लगाना है कि अर्थ किस शेप की है। तो आपको मालूम है अर्थ इज़ राउंड इन शेप, तो बॉल की तरह ही होगी। The earth is round in shape. The surface of the earth is covered with land or water. अर्थ कैसा है? कवर्ड है लैंड और वाटर से। The earth is surrounded by air. We need air to breathe. Plants and animals also need air to breathe. जिस तरह हम लोग को हवा और पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी नीड होती है एयर की ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। A thick of air that surrounded the earth is called the atmosphere. जो थिक लेयर है हमारी अर्थ के, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. अर्थ सरफेस इज अनइवन. एट सम प्लेसेस द अर्थ सरफेस इज हाई एंड at other it is flat. These different features of the earth surface is called landforms. इनको क्या कहते हैं हम लोग? लैंडफॉर्म्स। इसी तरीके से लैंडफॉर्म्स होते हैं, प्लेन्स है, हिल्स है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है। फिर वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर्स, सी, ओशियन, लैंड एंड पॉन्ड्स। प्लेन क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करते हैं प्लेन्स की, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। जो समतल होता है, लैंड होता है, जो फ्लैट होता है, इसको हम कहते हैं प्लेन्स। प्लेन्स आर सुटेबल फॉर लिविंग एंड ग्रोइंग क्रॉप। जो समतल जमीन होती है, एकदम फ्लैट होती है, वो किस लिए होती है? उस पर तो एक तो ग्रोइंग क्रॉप्स कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, और रहने के लिए भी सुटेबल होती है। अगर आप अपने घर में देखो तो फर्श बिल्कुल प्लेन होती है ना, ऊबड़ खाबड़ वाली फर्श में हम लोग नहीं रह सकते ना। इसी तरीके से हिल्स आर हाईलैंड विद अ पॉइंटेड टॉप। पॉइंट पे टॉप होता है, टॉप ऊंची सी हिल होती है, चोटी। माउंटेन क्या होता है? वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन स्नो से कवर रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन। कई माउंटेन्स में रिवर फ्लो हो रही होती, बह रही होती है। द टॉप ऑफ माउंटेन इज नोन एज इट पीक। जो माउंटेन का चोटी होती है उसको हम पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक। वैली क्या होती है? लो लैंड्स होते हैं। माउंटेन हाईलैंड से और वैली लो लैंड से नीचे की तरफ, डेट लाई बिटवीन टू माउंटेन्स और इन माउंटेन और हिल्स के बीच में। अब वैली विच एज अ रिवर फ्लोइंग दो इट इज कॉल्ड रिवर वैली। जिसमें पानी बहता है उसको क्या कहते हैं? रिवर वैली। तो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या क्या किया? प्लेन्स पढ़े। प्लेन्स में आपको पता चल गया कि लिविंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। हिल्स क्या है? हाईलैंड है और पॉइंटेड टॉप है। माउंटेन क्या है? वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। मैनी, और जो इसमें रिवर फ्लो भी करती हैं, और ये पूरा टाइम बर्फ से ढका होता है। कुछ माउंटेन्स, कुछ में रिवर फ्लो कर रही होती है। कुछ वैली होते हैं जिनमें लो लैंड्स होते हैं, उन्हें वैली वो होती है जिनमें टू माउंटेन्स और हिल्स, माउंटेन और हिल्स के बीच में होती है। ठीक है। और जिसमें पानी बह रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं रिवर वैली। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू, डेजर्ट, वाटर बॉडीज। तो आज का आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपको लैंडफॉर्म्स लिखने हैं। आपको अपने लैंडफॉर्म्स लिखने हैं। और आज आपने पढ़ा कि अर्थ किस शेप में है? राउंड इन शेप में है। और अर्थ कवर किससे है? लैंड एंड वाटर से है। ये सराउंडेड बाय एयर है। वी नीड एयर। जैसे हमको एयर की ज़रूरत है, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स सबको एयर की ज़रूरत है। A thick layer of air that surround the earth is called atmosphere. Most of the earth's surface is covered with water. Earth surface is uneven at some places. The earth's surface is high and at other it is flat. These different feature of the earth's surface are called landforms. इनको हम लोग लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हम अपने क्लास में पढ़ा एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए एयर और वाटर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ इज अनइवन है। प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, डेजर्ट एंड प्लेट्यू आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो अगर मैं आपसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पूछूं तो आप मुझे बताओगे प्लेन्स है, माउंटेन्स है, हिल्स है, वैली है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है। ठीक है। ये क्या है? डिफरेंट
लैंड फॉर्म्स है, इनको लर्न करिए और मुझे सेंड करिए। नाउ गुड बाय।